जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 15 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखो, 3 नंबर वाला क्वेश्चन मैं चैप्टर 14 तक पूरा क्लियर कराया था। चैप्टर नंबर 15 बस बचा था। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। देखो, 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, चैप्टर 15 से 3 नंबर वाला क्वेश्चन और 4 नंबर वाला क्वेश्चन दोनों ही आना है। तो दोनों को मैं एक साथ करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कई बार 3 नंबर वाला क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया है और इस 4 नंबर वाले क्वेश्चन को कई बार 3 में दिया गया है। इसलिए हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ कवर करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ हेडिंग में भी लगा दिया हूँ 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स करके। ठीक, दोनों एक साथ कवर करेंगे। और यहाँ पर पूरा वीडियो में मैं क्लास को तो नहीं कराऊँगा, सॉल्यूशंस इसके लिए अलग से वीडियो है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या यदि व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या बनेगा? 7, पहले बता दिया था। ऊंचाई 10 होगा। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो 2πr/h। यहाँ से निकल जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर लगाओगे, आयतन है तो घन सेंटीमीटर लगाओगे, और यदि ऊंचाई या त्रिज्या दिया है तो सिर्फ सेंटीमीटर लगाओगे। और यहाँ से मैं पहले ही बता दिया हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन हमें तैयार करना है। टॉपिक एक टॉपिक में क्या बोला था? बेलन तैयार करो। एक टॉपिक क्या बोला था? गोला। और एक क्या बोला था? शंकु और अर्धगोला। शंकु और अर्धगोला। ठीक, तो यहाँ से हम बेलन और गोला 4 नंबर में आएगा, शंकु और अर्धगोला 3 नंबर में, इसलिए दोनों को एक साथ करा रहा हूँ। देखो, उसके बाद क्या दिया है? एक बेलन व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम है, फॉर्मूला लगा दो। बेलन का आयतन πr²h। देख लो, अभी बताया था आयतन है तो क्या लगाओगे? सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर क्षेत्रफल बोला है तो देखो, तीसरा में क्षेत्रफल के लिए वर्ग सेंटीमीटर लगा है ये। चौथा में आयतन ज्ञात कीजिए। अब निकाल लोगे, पूरा क्वेश्चन देख लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी में नोट करो। 5वां क्वेश्चन आपका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा ना, क्वेश्चंस लगभग 20-25 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलो या पॉज करके कॉपी में नोट करते चलो। देखो, 6वां, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें हो गया 1 2 3। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3। 7वां क्वेश्चन आप लोगों का, देखो, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या में सिर्फ सेंटीमीटर लेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, और पीडीएफ यदि देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 7वां का आधा बचा है। r = 1 सेंटीमीटर आया। 8वां क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ पर मिला हमें अर्धगोला। अर्धगोले का देख लो, क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², तो संपूर्ण का 4πr² हो जाएगा। 8वां खत्म। स्क्रीनशॉट लेते चलो जल्दी। 9वां क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज़। 10वां, देखो, 2019 ABC सब में एक ही क्वेश्चंस को दे दिए हैं। ठीक, सब में एक ही क्वेश्चंस को दिए हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हुआ। चलिए, क्वेश्चन 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इस बार हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन पिछली बार भी किए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिज्या ज्ञात करना है इस बार। हो गया, ये लीजिए, यहाँ से ले लो। देखो, r = क्या आया? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या है इसलिए 7 सेंटीमीटर लिए ना। क्वेश्चन ये 13 है कि 14 है, मिला लेना। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। बेलन का आयतन हो गया 14, वो 13 था, ये 14 है। देखो, गोले का आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ, ये लीजिए।
इतना क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाया हूँ। आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, व्यूज़ ही नहीं दे रहे हो। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों का 100 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर इतना पढ़ लिए तो इतना क्वेश्चंस को मैं निकाला हूँ जो हर साल आ रहा है ना उसका। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। इस बार फिर से गोला आया। देखो मैं बोला था ना सब एक साथ मिला कर देगा, गोला, अर्धगोला, बेलन और शंकु। इतना ले लो। स्क्रीनशॉट को ले तो रहे हो लेकिन मोबाइल में भर कर मत रखना, उसको कॉपी में नोट करना और अच्छे से पढ़ना, नहीं तो इतना मतलब ही नहीं हुआ इतना मेहनत करने का। मेरा भी मेहनत वेस्ट, आप लोगों का भी मेहनत वेस्ट हो जाएगा। कर क्या रहे हो, स्क्रीनशॉट बस तो ले रहे हो। चलो पढ़ो ढंग से। 16 में बोला था ना बहुत सारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गोलियों को पिघलाकर एक ही साल आया है 2020 में, और नहीं आया। स्क्रीनशॉट ले लेना ना जल्दी जल्दी। चूक गए तो वो पेज गया, आप लोग वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखना पड़ेगा अगर चूक गए तो, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है ना। अगला ये लीजिए स्क्रीनशॉट लो। हो गया, आयतन ज्ञात कीजिए। चलो 19 नंबर के क्वेश्चन पर आओ जल्दी। प्रैक्टिस करना लेकिन बना करना, ऐसी मत रख देना। पहले ही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसी करोगे तो आप लोग जानो भाई। तो मैं तो करा सकता हूँ सिर्फ क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो इस बार क्या दिया है। शंकु आ गया, शंकु का आ गया। देखो इस बार संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। 3 नंबर वाला क्वेश्चन बनना चाहिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इधर हो गया, इसमें हो गया। इतना ही क्वेश्चन है। ये तो चैप्टर 14 का मैं करा दिया हूँ कल। चैप्टर 15 में देखो कितना क्वेश्चन कराया, 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, तभी हो पाएगा। ठीक, अब हमने कौन कौन सा क्वेश्चन फिनिश कर दिया थोड़ा सा समझिए। 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमने कहाँ कहाँ से किया। चैप्टर 1 से किया, चैप्टर 3 से किया, चैप्टर 4, 5 व 6, 14 और 15, इन चैप्टर्स को हमने ख़त्म, इसको तो हमने ख़त्म कर दिया था एक दिन। ये वाला भी कल चैप्टर 14 की थे, आज चैप्टर नंबर 15 भी हो गया। अब 4 नंबर वाले में आएंगे। देखो 4 नंबर वाले में, 4 नंबर वाला क्वेश्चंस मैं कल से कराना स्टार्ट करूँगा ना। आज के लिए इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखो जितना क्वेश्चंस मैं जिस दिन करा रहा हूँ, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग उस दिन उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अलग से मत कीजिए। उन क्वेश्चंस को यदि आप लोग पढ़ते गए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, तो 100% आप लोगों का नंबर कहीं नहीं जाएगा, 100 में 100 आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक, बस आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। जितना क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को बनाइए। चलो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में एक नए अंक वाले प्रश्न के साथ, 4 अंक वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक, चलिए तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।